7 मई आज की करंट अफेयर की क्लास है 7 मई की। तो हमने कल कर लिए थे हमने सारे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। आज हम कर लेंगे सारे मई के इम्पोर्टेंट डेज और एक दिन हम कर लेंगे क्या ओवरऑल पूरे जो क्या नाम है जितने भी साल है इस पूरे साल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे। पेपर हमारा मई के आसपास है इसलिए हमने अप्रैल और मई के मंथ में जो इम्पोर्टेंट थे हमने सारे किए हैं। अब हम थोड़े बहुत पूरे उसके कर लेंगे साल के। तो स्टार्ट करते हैं मई के इम्पोर्टेंट डेज। जो 1 मई है सबको पता है क्या होता है इसका इंटरनेशनल लेबर डे। ये इसे क्या बोलते हैं मई दिवस, श्रमिक दिवस भी बोलते हैं इसको। 1 मई को ही क्या महाराष्ट्र डे और गुजरात दिवस भी मनाते हैं। और मई के ही पहले संडे को क्या बनाते हैं लाफ्टर दिवस, हास्य दिवस भी क्या बनाते हैं इसी दिन मनाते हैं। इसी तरह हमने वर्ल्ड प्रेस डे तो हमने बकाया उससे भी पढ़ रखा है, मतलब पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ था। 3 मई को क्या बनाते हैं प्रेस फ्रीडम दिवस। इस बार जो भारत की रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम दिवस में बहुत ज़्यादा कम आई है। और मैंने बताया था कि ये किस तरह का कंट्री है, ऑरेंज कलर में दिखा रखी थी इंडिया की कंट्री जहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी प्रेस के लिए। इसे जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये संस्था जारी करती है। 3 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाएगा इस बार। वैसे फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है मई के। यहाँ मैं प्रेस फ्रीडम डेज की रिपोर्ट वो लिख देता हूँ, रैंकिंग हमारी कितनी है इस बार। ये हमारी रैंकिंग है 150। 150 पिछली बार 142 थी, पता नहीं किस बेस पे इन्होंने हमारी घटा दी। ये क्या है प्रेस फ्रीडम डे की हमारी रैंकिंग। आज जो 7 मई है, आज के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, खेल कूद वाला। 8 मई को क्या है रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। मैंने बताया था इस संस्था को 2 बार नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। 8 मई को थैलेसीमिया दिवस भी मनाते हैं, एक बीमारी होती है थैलेसीमिया ब्लड की, पता होगी सबको। और मई के ही दूसरे संडे को मदर्स डे भी मनाते हैं, जो इस बार की कब पड़ा 8 मई को, इम्पोर्टेंट है ये भी। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे इनकी जयंती कब मनाते हैं 9 मई को। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये कब मनाते हैं 11 मई को। और 12 मई को क्या मनाते हैं हम इंटरनेशनल नर्स डे। हमारा पेपर साथ में मतलब एकदम फार्मासिस्ट है, एक हमारा ये नर्स का भी है, तो इम्पोर्टेंट है, मतलब नर्स डेज भी का इम्पोर्टेंट दिवस मानता है। 16 मई को क्या मनाते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध जयंती, महात्मा बुद्ध की पुण्यतिथि मनाते हैं। 17 मई को क्या मनाते हैं हम वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, दूर संचार दिवस। और भाई जहाँ भी फ़ोन होगा वहाँ हाइपर टेंशन तो होगी, सबको पता है फ़ोन के साथ टेंशन आती है। तो टेली कम्युनिकेशन और साथ में टेंशन दोनों दिवस क्या है इसी दिन मनाते हैं 17 मई को। 18 को क्या मनाते हैं हम एड्स वैक्सीन दिवस। पूरा ध्यान से सुनना, क्या एड्स वैक्सीन दिवस। 9 मई को एंटी टेररिस्ट दिवस, जहाँ टेररिस्ट होंगे वहाँ इंडियन आर्मी होगी तो आर्म फोर्स दिवस। इस बार ही एक साथ पड़ा है, वैसे कब मनाते हैं हम मई के तीसरे शनिवार को मनाते हैं हर बार, इस बार सेम दिवस पड़ गए। 22 मई को क्या मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैंने बताया था 3 एक साथ याद रखने होते हैं हमें। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 1 मिनट, 22 मार्च को जल दिवस हो गया हमारा, 22 अप्रैल को मनाते हैं वो, मैं ही भूल गया, अर्थ। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या बनाते हैं इंटरनेशनल मतलब जैव विविधता दिवस। भाई वीडियो के अंदर कोई भी वो नहीं होता है, एडिटिंग नहीं होती, तो इसलिए अगर मुझे एक दो बार कभी सोचने में या एकदम से माइंड में नहीं आती कोई चीज़ तो टाइम लगता है, तो या तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो या आप स्किप कर सकते हो। अब एडिटिंग नहीं होती इसमें, मतलब मैं नहीं करता है, मेरे पास आती नहीं, कुछ ही कह लो। 31 मई, 31 मई को क्या बनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस या एंटी टबैको दिवस, मतलब इस दिन तंबाकू जो तंबाकू होता है वो नहीं खाना होता।
ये हमारे इम्पोर्टेंट डेज है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मई में, और यही है इम्पोर्टेंट। ये मई के हमें करना है, अप्रैल के करने हैं, और बाकी जो पूरे साल के होंगे इम्पोर्टेंट दिवस वो भी हम कर लेंगे। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। हाल ही में एक देखो ये भाषा का दिवस रह गया था। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हमारे पेपर के उससे इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। ये क्या है, 5 मई को, मतलब इन दिवस के उसमें हाल ही में हाल ही में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बन गई है? ये कौन सी टीम है? हमारी टीम इंडिया। दुनिया में नंबर 1 रैंक कौन सी है? इंडिया की है इस समय T20 के अंदर। हाल ही में किस सरकार ने क्या जीवमाला, ये जीवला हो गया, नामक विशेष ऋण योजना क्या स्टार्ट की है? उस स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र। सॉरी, जीवला ही है, जीवमाला नहीं। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वां स्नूकर खिताब जीता? स्नूकर पता होना चाहिए कौन सा खेल होता है। वो नहीं होता एक डंडा से लेके घूमते रहते हैं, एक मेज होती है, उसके ऊपर क्या है अलग अलग कलर की बॉल पड़ी होती है, उस जो स्टिक होती है ये उसे ऐसे पीछे से लेकर ऐसे टक टक करके मारते रहते हैं, जैसे कैरम बोर्ड के अंदर वो गोले से होते हैं छेक, वहां जाके बॉल नीचे गिर जाती है, वही खेल होता है स्नूकर। इसका रिकॉर्ड 7वीं बार किसने जीता? रानी और सुलेविन ने क्या है जीत लिया। हाल ही में किस देश के 2 छात्रों ने क्या नासा रोवर चैलेंज जीता? रोवर मैंने बता रखा है, जिससे पहले जो इसरो की वीडियो बताई थी इसके अंदर विक्रम लैंडर रोवर बताए थे। तो नासा के अंदर रोवर चैलेंज किसने जीता? भारत के ही बच्चों ने जीता, इंडिया ने। हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में, अब गूगल की जो सार्वजनिक नीति है उसकी मतलब जो नीति बनाएगा उसके प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? ये भी एक इंडियन है, क्या? अर्चना गुलाटी। इन्हें चुना गया है क्या गूगल की सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप फाइनल के 32वें संस्करण में चरण से हटने का फैसला किया है? ये कौन है? हमारा देश न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सुना होगा, न्यूजीलैंड क्या है, बहुत प्रकृतिवादी देश है। मतलब ज़्यादा जैसे अभी अभी ओकी से एक संगठन बना था, इसके बराबर में ऑस्ट्रेलिया है, उसने यूके यूएस के साथ एक संगठन बनाया था ओकुस। उसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन की डील हुई थी इनकी आपस में। तो उसके ऊपर भी क्या है न्यूजीलैंड बहुत भड़क गया था और कहने लगा था कि ये जितने भी देश हैं और हमारी दुनिया को, हमारी धरती को गड्ढे में लेके जा रहे हैं, इनकी वजह से ये होड़ मची हुई है हथियारों की, ये वो, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है। यहाँ की जो पीएम मतलब प्रेसिडेंट है वो एक लेडीज़ है और प्रकृतिवादी है। ये ऐसा देश है इसने क्या है बहुत हद तक अपने कंट्री के अंदर टबैको के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर भी क्या है बहुत हद तक बैन लगा रखा है। अब 100% कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसने क्या कर दिया कि जो टीनेज होती है उस एज में, वो टीनेज एज में कोई वो नहीं लेगा, क्या नाम है, टबैको नहीं लेगा। और जो वर्किंग एज होती है ना, एडल्ट एज होती है, उसके भी शुरुआती कुछ साल तक कोई भी इंसान टबैको नहीं खाएगा। यहाँ इसके अंदर रूल है। और सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान बाई अगर 30-40 साल तक टबैको ना खाए तो उस टाइम तक वो समझदार हो जाता है, फिर आगे वो खाएगा ही नहीं। तो इस तरह क्या है, इन्होंने अपने देश से टबैको को कम करने के लिए इस तरह का भी काम किया हुआ है। तो मतलब देश प्रोग्रेसिव देश है बहुत। ये बात मुझे इनकी अच्छी भी लगी। अगर आप छोटी एज में इस चीज़ पे मतलब प्रतिबंध लगा दोगे, अब हम क्या कहते हैं 18 साल से प्लस हो गया कुछ ही करे, इन्होंने 30 या 35 साल तक यही लगा दिया कि 30-35 साल तक तो नहीं खाओगे, उसके बाद आपकी मर्जी है। और उसके बाद इंसान इतना समझदार हो सकता है कि नहीं खाता फिर वो टबैको वगैरह। हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है? ये कौन है? हमारी आईआईटी बॉम्बे। ये चर्चा में रहती है आईआईटी बॉम्बे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आईआईटी के बारे में जान लेते हैं। ये आईआईटी है, इसे आईआईटीज भी बोलते हैं। पब्लिक मतलब एक तरह सरकार के उसमें चलने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सबसे हाई बड़ी। इसका बजट 2022-23 का कितना है? $1.1 बिलियन।
भारत की 23 शहरों के अंदर क्या है, आईआईटी है। और एक खास बात, पहली आईआईटी तो भारत के बाहर बनेगी, वो कहाँ बनेगी, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात। ये इसमें नहीं दिख पाएगा, जो मैप होता है ना, यहाँ से यूएई देखा होगा, सऊदी अरब के बराबर में है, छोटा सा देश, उसके अंदर बनेगी है। तो वही क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय धरोहर वाली चीज़ है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इस इंस्टीट्यूट की इम्पोर्टेंस नेशनल लेवल पे भी होती है। और सबको पता है आईआईटी एक अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, और 23 शहरों के अंदर है भारत के। इसके अंदर जो आपने बहुत नाम सुने होंगे फेमस फेमस, आईआईटी दिल्ली का नाम आप सुनते ही रहते हैं, आईआईटी दिल्ली हौज खास में, आईआईटी रुड़की, ये भी पता है सबको कहाँ है, आईआईटी रुड़की कहाँ, उत्तराखंड में है। इसका नाम भी आते ही रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक आईआईटी रोपड़, इसका नाम भी बहुत फेमस है, पंजाब के अंदर है। मतलब बहुत सारे होंगे, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा बाकी कुछ करती नहीं है। मैं अब जितने नाम मैंने सुने हैं, जितने को मैं जानता हूँ, आईआईटी हैदराबाद हुआ हमारा, आईआईटी मद्रास हुआ, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में, मतलब करते रहता है कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी है, मतलब बहुत फेमस इंस्टीट्यूट के अंदर है भारत के अंदर। आईआईटी गुवाहाटी का नाम भी आता है बहुत ज़्यादा। अभी हर शहर है भाई, आईआईटी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। अब हम कह दें कि नहीं बस ये इम्पोर्टेंट है, बाकी जितने भी है, कानपुर हुआ, पटना हुआ, और ये हुआ, इंदौर हुआ, धनबाद हुआ, बॉम्बे, बॉम्बे भी अच्छा है, हैदराबाद, ये सारे बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते, सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फिलहाल न्यूज़ के अंदर है ना इस समय, वो आईआईटी रुड़की, दिल्ली और मद्रास, ये बने रहते हैं। बाकी और भी आईआईटी है, बहुत अच्छे अच्छे काम मतलब इनसे इनके द्वारा हुए हैं, बहुत नई नई इनोवेशन करते हैं ये। तो बस ये तो जानने की ज़रूरत है नहीं। आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, रोपड़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, इंदौर, मंडी, वाराणसी, पलगढ़, तिरुपति, धनबाद, भिलाई, अब बहुत सारे हैं। कहाँ तक करेंगे हम, यहाँ तक, ये बहुत सारे आईआईटीज हैं। तो मेरे ख्याल से इनके बारे में कुछ लगा होगा पता है, एक दो शब्द। भारतीय मौसम विज्ञान, इसके बारे में भी देख लो। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल है, ये क्या है, meteorology is a branch of atmospheric science with a major focus on weather forecasting। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, इसका मेन फोकस किस पर रहता है, वेदर फोरकास्टिंग, मतलब जो वेदर है उसके बारे में लगातार जानकारी जुटाते रहना। और ये क्या है, ये भारत है, भारत के आसपास बे ऑफ बंगाल और अरब सागर और मलक्का स्ट्रेट और इंडियन ओशन, यहाँ के आसपास की जो मौसम की जानकारी है बताता रहता है। कोई साइक्लोन आने वाला है उसके बारे में पहले जानकारी दे देगा, यही है। मलक्का स्ट्रेट के अंदर हुआ, बे ऑफ बंगाल हुआ, अरेबियन सी हुआ, पर्शियन गल्फ हुआ, बेसिकली यहाँ क्या है, काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, सबको पता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका जो वो है बजट है, वो कितना है, $67 मिलियन। और हमारे आईआईटीज का हमने कितना पढ़ा था, 1.1 बिलियन। ये मिलियन है, वो बिलियन है, अंतर है। मिनिस्टर कौन है इसके, जितेंद्र सिंह है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, माधवन नायर रंजन, ये इसके सेक्रेटरी वगैरह है। ठीक है, हाँ बस जो भी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर क्या ये आता है, वो कुल मिला के गवर्नमेंट की संस्था, गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, ये हमारा, ये हुआ कर्नाटक के अंदर। हाल ही में जो आयुर्वेद पर्सनल केयर ब्रांड है, मेडिमिक्स फेमस ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, हीरोइन है हमारी कैटरीना कैफ। एक सेकंड बस, आ रहा हूँ अभी। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता। ये स्पेन के अंदर होने वाली लीग है, फुटबॉल की फेमस लीग के अंदर आती है। तो ये इसका खिताब किसने जीता, रियल मैड्रिड ने। ये
क्लब्स होते हैं बहुत सारे, या रोनाल्डो वगैरह मैसी वगैरह खेलते हैं ना, ये क्लब से खेलते हैं, अलग अलग क्लब होते हैं। तो ला लीगा यहाँ देख लेते हैं, स्पेन के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है ला लीगा, ये स्पेनिश भाषा में लिखा है। इसकी कंट्री क्या है, स्पेन है। नंबर ऑफ टीम क्या 20 है। अब टीम का रियल मैड्रिड ये बार्सिलोना और वेलेंसिया, ये में बहुत सारी अलग अलग क्या टीम है। हाँ, मतलब अलग अलग देश को रिप्रेजेंट भी करती है। ऐसे यूरोपीय यूनियन की एक लीग है ये, सॉरी स्पेनिश फुटबॉल की है, रियल मैड्रिड हो गई हमारी। ये क्या स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, अलग अलग क्या लीग है। इसके अंदर 20 टीम्स है मिला के, वहाँ खेलती है। इसके अंदर बता रखा है जो मोस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है, रियल मैड्रिड ने जीती है। इंटरनेशनल कप्स हुए हमारे यूरो कॉन्फिडेंस। मोस्ट अपीयरेंस क्या है, ये इंसान स्पेनिश फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर हु प्लेड एज ए गोलकीपर, क्या एंडोनी। अब इनके नाम भी अजीब अजीब से हैं, भारत के तो यानी रामपाल और सुखपाल। रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा चैंपियन जीता है इसके अंदर, करंट चैंपियन भी रियल मैड्रिड है। सबसे ज़्यादा गोल इसके अंदर किसने किया, हमारे लियोनल मैसी। इस इंसान को तो हर कोई जानते ही होगा। ठीक, बस। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया, ये हमारे कौन थे, विवेक रूसिया। इंसान है, कभी रशिया सोच लो, रूसिया इंसान है, एक जज है ये। हाल ही में जीएमआर समूह ने 30 और वर्षों के लिए किस हवाई अड्डे का संचालन करेगा, ये हमारा किस हवाई अड्डे का करेगा, हैदराबाद हवाई अड्डे का। अभी हैदराबाद हवाई अड्डे को क्या एक इनाम भी मिला था, बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद के अंदर, अ, इसे क्या एक अवार्ड भी मिला था, इसकी हवाई कोविड के दौरान ही, बेगमपेट हवाई अड्डे को। हाल ही में दूसरे भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। और ये यहाँ क्या नरेंद्र मोदी की पहली अभी यूरोप के अंदर, मतलब ये जो हमारा जर्मनी डेनमार्क और फ्रांस था, यहाँ 2022 की पहली क्या है विजिट भी हुई है अभी हाल ही में। हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेंथोल का मिश्रण, एक तरह से अल्कोहल ये का 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया, ये कौन है, हमारी इंडियन ऑयल कंपनी। इंडियन ऑयल का नाम सबने सुना होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने क्या है अपने पेट्रोल के साथ 15% मेथनॉल को मिलाया और उसके बाद पेट्रोल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या किया है M15 पेट्रोल। ये क्या है, हमारी इंडियन ऑयल कंपनी है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, और कोई भी अगर सुझाव हो या जिस तरह से मैं और बेटर कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।